रहने दे, मैं कुछ ना ही बोलूं तो बेहतर है। अगर मैं बोल पड़ा तो आपसे सुना नहीं जाएगा। कबीर, 1 मिनट हाशिम, तुम बोलना शुरू करो, इतना हौसला है मुझ में सुनने का। बोलो। कबीर, मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, तुम चलो मेरे साथ। 1 मिनट, बोलते क्यों नहीं हो, खामोश क्यों हो? मैं भी तो सुनूं कि ऐसा क्या नुकसान उठाना पड़ा है तुम्हें। बोलो, बताओ ऐसा क्या नुकसान उठाया है तुमने? अभी तो मैं बोला भी नहीं हूं तो आपका ये हाल है। सोचिए अगर बोल पड़ा तो क्या होगा। मेरी चुप में ही आपका सुख है। ये खुद को भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? बेटा है आपका, आप उससे पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया उसका। मैं समझाता हूं उसको, मैं समझा रहा हूं। आप परेशान मत हो, मैं समझाता हूं। कहाँ रह गए थे? बहुत देर लगा दी। साबिर क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? साबिर का कुछ पता नहीं चल रहा सर। क्या मतलब कुछ पता नहीं चल रहा? उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, कहीं नहीं मिला। उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भाई साहब के हाथ लग गया हो? बिल्कुल ठीक समझे आप। मुझे भी यही पता चला है। आखिरी बार साबिर को भाई साहब के लोगों के साथ ही देखा गया। उसने अपना मुंह खोल दिया होगा, शायद इसीलिए भाई साहब ने आपको फोन किया था। इसका मतलब वो सब कुछ जान गया है मेरे बारे में। जब इतने वसूख से बात कर रहा था। अगर वो सब कुछ जान गए तो क्यों ना उसे रास्ते से हटा दिया जाए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। सर, मैंने भाई साहब के बारे में पता करवाया है। वो किसी की नहीं सुनते। वो वही करते जो उनको ठीक लगता है। ऐसा आदमी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ज्यादा खतरनाक साबित हुआ तो फिर हम भी खतरा बढ़ा देंगे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। तुम भाई साहब से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। मीटिंग? उसने आपके साथ इतनी बदतमीजी की है, फिर भी आप उससे मिलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं भी तो देखूं ये भाई साहब क्या भला है। लेकिन अगर फिर उसने बदतमीजी की तो फिर हम वही करेंगे जो तुमने सोच रखा है। लेकिन फिलहाल तुम कल भाई साहब से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। जी सर। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि भाई साहब से इस तरह बात मत किया करो। बाप है वो तुम्हारे। बाप है तो फिर जो कुछ मुझे उनकी वजह से झेलना पड़ता है उसको भी कबूल करे। जो तस्वीर तुमने अपने दिल में उनकी बना रखी है वैसे बिल्कुल भी नहीं। मुझसे बेहतर नहीं जानता उन्हें। यार, तुम उनसे इतना बदजन क्यों हो? बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। सब दिखावा है। ऐसा नहीं है।
अच्छा देखो मेरी बात, या चाचा प्लीज, नहीं करनी मैंने इसके बारे में बात। ठीक है, यही बता दो कि उस लड़के को क्यों पीटा तुमने। कॉलेज में लड़कियों को आगे पीछे घूमते हुए छेड़ता था। वो और उसके दोस्त मिलके अजीब अजीब बातें करते थे। मेरे ही एक दोस्त की बहन को तंग किया उन्होंने, उसने आके मुझे शिकायत लगा के मदद मांगी तो जाके पीट दिया मैंने उसे और उसके दोस्तों को। आए नहीं घर वो। नहीं, आया था अपने बाप के साथ। बहुत बड़ी गलती की है उसने आके, अब तो भुगतना पड़ेगा। देखना उसका हाशिया क्या करता हूं मैं। तुम कुछ नहीं करोगे, मैंने शुरू किया है, मैं ही खत्म करूंगा। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम कुछ नहीं करोगे, मैं संभाल लूंगा। किसी मान से तुमसे ये बात कर रहा हूं, बस इस मामले से दूर रहो। अच्छा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा और घर भी नहीं आएगा, ठीक है? सही है। जानते हो तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तुम हमेशा मेरी बात मान लेते हो। रिलैक्स, रात बहुत हो गई, आराम करो, सुबह मिलते हैं। जी जी, रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले जाएं, मैंने मार्केट तक जाना है। अरे वो हाशिम से कहो ले जाएगा तुम्हें। वो तो सुबह से घर ही नहीं है, शायद आपके किसी काम से गए हुए हैं। अब तो घर में इतने ड्राइवर हैं, किसी भी ड्राइवर के साथ चली जाओ। जी मैं कहती हूँ। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। मुझसे क्या कोई गलती हो गई है? क्यों, ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिल किया सो पूछ लिया। आप बात जो बहुत कम करते हैं। काम बहुत होते हैं करने के लिए, बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। सब कुछ आपने ही तो देखना होता है, लोगों के, घर के, बाहर के मसले सब आप ही तो हल करते हैं। हाशिम की शादी बड़े साहब की मर्जी से हुई है, वो उनके दोस्त की बेटी है। इसका मतलब गुलनार बीबी आपके खानदान की नहीं है? नहीं। तभी मैं कहूँ उनकी आदतें आपसे क्यों नहीं मिलती? कैसी आदतें? मतलब ये कि है तो उनमें सब कुछ, लेकिन जिस अकल और शऊर से अल्लाह ने मेरी मालकिन को नवाजा है वैसा किसी में कहाँ। क्यों, गुलनार ने कोई बात की है? कैसी बात मालकिन? तुमने पहली बार उसके बारे में कोई बात की है, कोई तो वजह होगी। नहीं, कोई वजह नहीं। वो तो बस मैंने वैसे ही पूछा कि उनके घर से कभी कोई आया नहीं ना। बाप के मरने के बाद बड़े साहब ने दोस्ती निभाते हुए उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया था। वैसे बड़े साहब हैं बहुत अच्छे,
जिससे निभाते हैं ऐसे निभाते हैं कि फिर पूरा जमाना मिसालें देता है। हाँ, निभाते तो खूब है। वैसे भाई साहब जितना प्यार हाशिम साहब से करते हैं ना, हाशिम साहब उतना ही प्यार छोटे साहब से करते हैं। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि हाशिम कबीर को अपना भतीजा नहीं बेटा समझता है। और छोटे साहब भी हाशिम साहब से बड़ा प्यार करते हैं। कभी कभी तो मुझे उनका रिश्ता सोच में डाल देता है कि जैसा चाचा भतीजे का रिश्ता है, काश ऐसा बाप बेटे का होता।